हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का पहला ट्रांजेक्शन। देखिए बच्चों, मैं यहां पर ये क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको पहले बता दूं कि 25 तक मैं आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा चुका हूं ऑलरेडी। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को, हम बढ़ रहे हैं एक एक ट्रांजेक्शन को लेकर के। देखिए यहां पर मैं पहला ट्रांजेक्शन लेके आया हूं प्रॉब्लम नंबर 26 का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जनरल एंट्री के बाद हम कैसी ट्रांजेक्शंस को, गलत को ठीक करते हैं। रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री के बेस पे हम उसको करेक्ट जनरल एंट्री पास कर देते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं बुक जो फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का ट्रांजेक्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर कि किस तरह की एंट्री है, ये इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। कंसेप्चुअल बहुत कंफ्यूज्ड कर देती है ये इस तरह की एंट्री। तो मैं लेके आया हूं सिर्फ पहला ट्रांजेक्शन अभी फिलहाल के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का ट्रांजेक्शन नंबर 1। आइए पढ़ते हैं। ए चेक ऑफ ₹20,000। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बार बार एम्फेसिस करता हूं कि क्वेश्चंस को, जो ट्रांजेक्शन है, ठीक से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि 200 बस अमाउंट लिखते हैं बच्चे कई बार और सीधा डेबिट क्रेडिट कर देते हैं कि कुछ भी। ऐसा गलती हम नहीं करना है। आप देखिए क्वेश्चंस पढ़ोगे, सही एंट्री लिख लो, अकाउंटेंट ने क्या गलती करी वो लिख लो, जो मैं पैटर्न फॉलो करा रहा हूं। फिर उसके बाद आप बड़ी आसानी से रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बना पाएंगे। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है। ए चेक ऑफ ₹20,000 वॉज रिसीव फ्रॉम रंजन। रंजन से 20,000 का चेक आया था, ऑन विच 200 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। हमने 200 का डिस्काउंट भी दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, 20,200 रुपए लेने थे रंजन से हमें। उसने हमने कहा कि चलो 200 रुपए छोड़ देते हैं, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया होगा उस टाइम और 20,000 का चेक ले लिया। अब हुआ क्या, द चेक वॉज नॉट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब चेक बाउंस हो गया। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गलती क्या हुई है, सिर्फ ये इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन में ये गलत हुआ है अकाउंटेंट से, सिर्फ ये। सबसे पहले बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, जब चेक आता है जनरल एंट्री के बेस के, जब चेक आता है तो क्या लिखते हैं हम, जब चेक आया होगा। डिसऑनर्ड वाली एंट्री फिर मैं बताऊंगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, यही हुआ होगा ना। 20,000 का चेक था, देखियो ये देखो, डिस्काउंट भी हमने दिया था उस टाइम, तो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो डेबिट कर दिया। बिल्कुल बेसिक्स पे बता रहा हूं मैं, क्या एंट्री हुई होगी जब चेक आया होगा। डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं है ये, वो भी बताऊंगा। डेबिट कर दिया होगा हमने टू रंजन 20,200। ये एंट्री बिल्कुल पहली एंट्री है जब चेक आया होगा हमारे पास, ये एंट्री करी। ठीक है, अब हुआ क्या, चेक डिसऑनर्ड हो गया। भाई जो चेक उन्होंने दिया वो बाउंस हो गया, सिंपल सी बात। तो क्या एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री। ये भी करेक्ट है, ये उससे भी पहले की एंट्री है। अब ये करेक्ट एंट्री है बाउंस वाली, जो चेक बाउंस हो गया उसकी एंट्री क्या होगी। क्या कर देते हो आप, रंजन अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री बता रहा हूं। फिर अकाउंटेंट ने क्या करा वो मैं बताऊंगा, बिल्कुल इसी को फॉलो करो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रंजन अकाउंट डेबिट इसी का उल्टा हो जाता है ना चेक बाउंस होने पे। 20,200 टू बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी क्रेडिट होगा ये 20,000, चेक बाउंस हो गया ना इसलिए, टू डिस्काउंट अलाउड। जो ये देखो ना, इसी का उल्टा हो जाता है, जब हम चेक बाउंस हो जाता है तो सारी एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए, ये एंट्री अकाउंटेंट साहब को करनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने क्या करा, अकाउंटेंट
पास्ड एंट्री ऑन चेक बाउंस। जब चेक बाउंस हो गया तो अकाउंटेंट साहब ने क्या एंट्री करी, जो ये बताना चाह रहा है उसने क्या करा। देखो, जिस अकाउंट के बारे में मेंशन नहीं कर रहा है उसको आप करेक्ट मानो। रंजन के बारे में कुछ नहीं लिख रहा, तो रंजन को उन्होंने, अकाउंटेंट साहब ने रंजन अकाउंट डेबिट कर दिया 20,200 से, बैंक टू बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000 से। तीसरा, ये गलती करी, जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए उन्होंने कर दिया, अकाउंटेंट साहब ने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 200 रुपए से। ये हमारे अकाउंटेंट साहब ने कर दिया, ये एंट्री करी है इन्होंने। देखो, सब कुछ ठीक करा इन्होंने, ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक, गलती हो गई यहां, इसी को रेक्टिफाई कर लो। कितना इजी हो गया ये, एकदम जंप इन करके अगर बच्चे क्वेश्चंस को लिखते हैं, ये सीधा सॉल्यूशन की तरफ भाग जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंड, देखो मैं कहां से लेके आ रहा हूं आपको, पर्पस यही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि देखो करेक्ट एंट्री जब चेक आया होगा, जब चेक बाउंस होगा तो दोनों ये करेक्ट है। लेकिन हमारे अकाउंटेंट सामने पहली एंट्री ठीक है, दूसरी एंट्री को ये कर दिया, इसकी ये कर दिया एंट्री उन्होंने, डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट कर दिया, ये देखो। अब आप रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बड़े आराम से बनवा लोगे, बड़े आराम से। रेक्टिफाइंग एंट्री वो भी लिख लेते, सारी एंट्री ठीक है, ये वाले क्रेडिट को डेबिट कर दो क्योंकि गलत है ना ये। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट 200 रुपए से टू जो एक्चुअल में क्रेडिट चाहिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 से क्रेडिट। बस इतनी छोटी सी आपकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बनेगी, जिसमें डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट जो कि इसको नलीफाई कर देगा, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना है, जो चाहिए वो आ गया, ये रही। कितनी आसानी से मैंने आपको, कितने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको वहां तक पहुंचा दिया कि रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री सिर्फ 200 रुपए की मिस्टेक है, ये सिर्फ 200 की। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 का ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो कि काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।